दोस्तों, इस वीडियो के पार्ट 1 में जो कहानी थी वो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप चेकआउट करके देख सकते हैं। और ये कहानी 73 साल की बूढ़ी अम्मा की है जो कि हॉस्पिटल में भी भर्ती है। आइए देखते हैं उससे आगे की कहानी। रवि और रजनी दोनों में से एक हमेशा बूढ़ी माँ के साथ हॉस्पिटल में उनकी देखभाल के लिए रहा करते थे। डॉक्टर के हिसाब से माँ अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी। तब भी रवि माँ की इलाज में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहता था। महंगी महंगी दवाएं और ढेरों ग्लूकोज की बोतलें रोज माँ को चढ़ती थी। 13 दिनों से माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी। रवि और रजनी दोनों में से एक हमेशा उनके साथ रहा करते थे। होश में तो थी माँ, मगर ढंग से कुछ भी नहीं बोल पाती थी। शायद अपनी जिंदगी को आखिरी पलों को करीब से महसूस करने लगी थी। रोती आंखों से रवि रजनी को दिल से शुक्रिया अदा कहने का कोशिश करती रहती। शायद राजन और निक्कू से भी न मिल पाने की वजह से माँ और भी ज्यादा परेशान थी। उधर 2 दिनों बाद राजन माँ की खबर लेने पुलिस स्टेशन पहुंचता है। राजन को देखते ही इंस्पेक्टर साहब बोले, राजन जी, मैं आपको फोन ही करने वाला था। आपकी माँ का पता चल गया है। आपके जो पड़ोस के अंकल है उन्होंने उस गाड़ी वाले की कार का नंबर नोट कर लिया था। तफ्तीश के बाद पता चला कि माँ डॉक्टर रवि और डॉक्टर रजनी के हॉस्पिटल में एडमिट है। जल्दी करिए, जाइए उनसे मिलने के लिए, वरना कहीं देर ना हो जाए। डॉक्टर रवि का मोबाइल नंबर देते हुए इंस्पेक्टर बोला। राजन डॉक्टर रवि को कॉल करता है और अपनी माँ के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ से जो जवाब मिलता है वो सुनकर राजन एकदम सन्न हो जाता है और हॉस्पिटल का एड्रेस लेकर जल्दी से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है और अपनी पत्नी स्वाति को भी बोल देता है कि वो निक्कू को लेकर जल्दी से आराधना हॉस्पिटल पहुंचे। माँ मिल गई है। मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, तुम लोग भी जल्दी से वहां पहुंचो। 3 घंटे लग गए उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने में। माँ से मिलने के लिए राजन बहुत ही बेताब हुआ जा रहा था। वह हॉस्पिटल रवि और रजनी का ही था जिसमें माँ भर्ती थी, यानी कि आराधना हॉस्पिटल, जिसमें 13 दिनों से बूढ़ी माँ थी और उनका इलाज चल रहा था। जैसे ही राजन, स्वाति और निक्कू तीनों कमरे में पहुंचे तो पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ के बगल में डॉक्टर रवि और रजनी खड़े थे और बगल में एक नर्स भी खड़ी थी। राजन रूम का इस तरीके का माहौल देखकर एकदम स्तब्ध हो गया। माँ को देखते देखते ही चिल्लाते हुए राजन माँ माँ करते हुए करीब पहुंचा और उसके गालों को सहलाते हुए उनके गले से लग गया। आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। डॉक्टर रवि के साथ निक्कू भी बहुत जोर जोर से रो रहे थे। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। बहुत तकलीफ दी है हम लोगों ने तुमको। देखो निक्कू भी कितना रो रहा है आपके लिए। अपने पोते से बात नहीं करोगी? अब जल्दी से ठीक हो जाए और चलो अपने घर। स्वाति भी माफ़ी मांग रही है। देखो ना माँ, एक बार सेवा करने का मौका दो। पापा ऊपर से देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, एक अकेली माँ का भी सही ढंग से ख्याल नहीं रख पाया। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इतनी सारी बात कहने के बावजूद भी माँ की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और राजन ने महसूस किया माँ का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था। उसको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मानो पागल सा हो गया है। डॉक्टर रवि माँ क्यों नहीं बोल रही है? आखिर जवाब क्यों नहीं दे रही है? सॉरी टू से मिस्टर राजन, डॉक्टर बोला, अब आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है। आपकी दुख और तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई है। डॉक्टर रवि की सारी बातें सुनकर राजन की तो सारी दुनिया ही उजड़ गई। राजन का तो वो हाल था कि मानो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। इतना जैसे कि वो माँ के साथ ही चला जाना चाहता हो। रोते रोते रवि, रजनी और निक्कू का बुरा हाल था। स्वाति भी साइड में खड़े हुए हल्के आंसू निकाल रही थी। डॉक्टर रवि ने दूसरे कमरे में राजन को बुलाया और बताया कि इनको लगभग 1 सालों से स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, यानी कि इनको जानबूझकर इनको मारने की कोशिश की गई है ताकि बाकी कुल लोगों को लगे कि अपने पति के सदमे में मर गई। डॉक्टर की सारी बात सुन राजन एकदम सन्न सा रह गया और वो स्वाति की तरफ बढ़ते हुए देखने लगा और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा है। माँ की मौत ने उसे अंधा कर दिया था। स्वाति स्वाति चिल्लाते हुए स्वाति को दूसरे कमरे में बुलाया और वहीं पे फैसला करने का सोच लिया। एक तरफ उसकी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, दूसरी तरफ वो बहुत बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो चुका था। उसने ऐसा सोचा कि उसके कुछ ऐसा काम करना चाहिए ताकि आगे आने वाली पीढ़ी कोई भी
बहू या बेटी अपनी बूढ़ी माँ के साथ ऐसा व्यवहार न करे। तो दोस्तों, राजन ने बहुत बड़ा फैसला लिया और उसी वक्त हॉस्पिटल में अपने बेटे निकू के सामने स्वाति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। आखिर माँ तो माँ होती है, माँ की ममता अनमोल होती है। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं, मेरी अधिकतर कहानियां सत्य घटना पर आधारित रहती है और यह घटना कर्नाटक एक शहर की है, जो कि एक मेरे बहुत करीबी दोस्त ने मुझे सालों पहले सुनाई थी। यह हादसा उसी के साथ हुआ था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, यानी तलाक दे दिया। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। आपका प्यार, आपका आभार।